नमस्कार दोस्तों, मैं रंजय कुमार, एक्टर, ऑथर और मॉडर्न एक्टिंग ट्रेनर। आज हम बात करेंगे कि सही तरीके से इंट्रोडक्शन कैसे दें। इंट्रोडक्शन सही तरीके से देना क्यों ज़रूरी है, या फिर इंट्रोडक्शन देना ही क्यों ज़रूरी है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि फिल्म के प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग डायरेक्टर्स जो सीरियल्स के होते हैं वहाँ पे और कोऑर्डिनेटर्स भी हमारा इंट्रोडक्शन लेकर रखते हैं। वो इसलिए लेकर रखते हैं ताकि वो आपका प्रोफाइल देख सकें, समझ सकें। तो इसमें समझने वाली बात कौन कौन सी होती है। सबसे पहली चीज़ कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कैमरे के सामने। जी हाँ, कॉन्फिडेंट मीन्स एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ मैं रंजय कुमार, ऐसा नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता है। यू मस्ट बी ईजी विथ कैमरा और इन फ्रंट ऑफ कैमरा। जब आप कैमरे में बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं कैमरे को लेंस के देखकर बात कर रहा हूँ, तब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। तो यू हैव टू बी ईजी जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से इंट्रोडक्शन लेते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर सीरियल्स के जो होते हैं, मतलब प्रोडक्शन हाउस में, वो थोड़ा अलग तरीके से लेते हैं। और फिल्मों के जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, मतलब फिल्म के जो प्रोडक्शन हाउस में जब इंट्रोडक्शन लोग लेते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स, तो थोड़ा अलग रहता है। तो आइए हम कोऑर्डिनेटर से चलते हैं। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंट्रोडक्शन में आपका नाम, नंबर, हाइट, एज और प्रोफाइल। प्रोफाइल किसे कहते हैं? साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल। ये साइड का फेस आपका दिखना चाहिए। आप कैसे दिखते हैं साइड से? फ्रंट और ये साइड, मतलब लेफ्ट, फ्रंट एंड राइट। दिस इज कॉल्ड प्रोफाइल। वैसे नॉर्मल तौर पे हम लोग बोलते हैं कि आपका प्रोफाइल क्या है ना? मतलब आप क्या करते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में। बहुत लोग ये समझ जाते हैं, तो वो लोग बोलते हैं आपका प्रोफाइल। जो नए लोग होते हैं, जब उनसे कहा जाता है आपका प्रोफाइल दीजिए, तो मेरा प्रोफाइल, मैं तो अभी ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप यहाँ पर ये समझ जाएं कि प्रोफाइल मतलब साइड प्रोफाइल कहा जा रहा है, ठीक है? लेफ्ट साइड का प्रोफाइल, फ्रंट एंड राइट, ओके। तब अब हम आते हैं कोऑर्डिनेटर्स। देखिए, जब हम कोऑर्डिनेटर्स के पास इंट्रोडक्शन देते हैं तो हमें बताया जाता है पहले से भी, और हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि वे लोग आपको मना करते हैं कि आपका नंबर उसमें ना कहें या ना बोलें। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोऑर्डिनेटर्स के पास अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप नंबर जानबूझकर बोलते हैं, जबकि आपसे कहा गया है कि नंबर ना बोलें उसमें। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो फिल्म के प्रोडक्शन हाउस या फिर सीरियल के प्रोडक्शन हाउस के जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, ये उनसे कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो आपका प्रोफाइल या फिर आपका इंट्रोडक्शन भेजने वाले हैं ये उनके पास, ठीक है? ये डायरेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं हैं किसी प्रोडक्शन हाउस का, राइट। तो इनका जो पैसे का जो मैनेजमेंट है, ये डिपेंड करता है उस कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर। जो कास्टिंग डायरेक्टर इनके एक्टर को सिलेक्ट करके बुलाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेटर्स कमीशन लेते हैं 10%, 15%, 20%, 25% और 30% भी कोई कोई लेते हैं, ठीक है? तो अब ये डिपेंड करता है कि वो आर्टिस्ट कितना बड़ा है। अगर बड़ा अमाउंट है तो वो लोग 10% भी लेते हैं, राइट। और अगर एक्टर नोन फेस नहीं है तो वो ज़्यादा लेते हैं उसमें, जैसे 25% या 20% या फिर 30%। तो अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में नंबर्स बोल देंगे तो वो कास्टिंग डायरेक्टर हो सकता है कि आपको डायरेक्ट कॉल करके बुला लें, क्योंकि उस कास्टिंग डायरेक्टर को भी कुछ पैसे कोऑर्डिनेटर्स को देने होते हैं।
ये एक एजेंट के रूप में काम करते हैं कोऑर्डिनेटर्स, राइट। ये बिल्कुल वैसा ही जॉब है। तो इस बात का ख्याल रखें। साथ ही साथ कोऑर्डिनेटर्स को सिर्फ आपका नाम, हाइट, एज, प्रोफाइल, बस इतना ही चाहिए। लेकिन काफ़ी जगह कई ऐसे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो आपका एक्सपीरियंस भी पूछते हैं कि आप एक शॉर्टकट में इंट्रोडक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी बोल दो आप, ऐसा भी लोग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादातर लोग एक्सपीरियंस नहीं पूछते हैं, कोऑर्डिनेटर्स, राइट। तो आइए हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटर्स के पास हम कैसे अपना इंट्रोडक्शन देंगे। Hello, this is Ranjay Kumar. My height is 5'10". I'm 38 years of age, and my profiles. Thank you. दोस्तों, अगर कोई कोऑर्डिनेटर्स ये कहते हैं कि सर आप अपना एक्सपीरियंस भी बोल दें, तब प्रोफाइल के पहले या प्रोफाइल के बाद भी एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, लेकिन प्रोफाइल को लास्ट में रखना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट। बहुत जगह कोऑर्डिनेटर्स बोलते भी हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस बोल दीजिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप प्रोफाइल देने के बाद बोल रहे हैं या प्रोफाइल के पहले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सब कुछ पहले बोल लें, लास्ट में प्रोफाइल दें, तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ओके। तो आइए एक और देखते हैं। Hello, this is Ranjay Kumar. My height is 5'10". I'm 38 years of age. I have done regular theatre for 12 years, and I also have done more than 150 TV serials, ad films, web series, and 3 films. And I'm continue working as an actor. And my profiles. दोस्तों, जब आप प्रोफाइल देते हैं तो एक हल्की सी स्माइल रहनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बहुत गुस्से में होते हैं, लेकिन प्रोफाइल में वो आपका पॉजिटिव पॉइंट देखना चाहते हैं। अगर आप स्माइल नहीं दे रहे हैं तो आपका चेहरा कैसा रहेगा? ऐसा बहुत लोग प्रोफाइल देने में पूरा घूमते हैं। जैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज मोर इजी कि आप ऐसा टर्न किया, आपने ये हुआ और ये। थैंक यू। एक बात और, जैसा कि मैंने कहा कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसी लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन दें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, राइट। एक हिंदी में देखते हैं, ओके। नमस्कार, मैं रंजय कुमार। मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच। मेरी उम्र है 38 वर्ष और ये मेरा प्रोफाइल है। ये है, ओके। अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बोलना है तो इसके पहले आप बोल सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी प्रोडक्शन हाउस के कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते हैं तब वहाँ पर आपसे नाम, नंबर भी पूछते हैं, हाइट, एज और आपका एक्सपीरियंस भी पूछते हैं वहाँ पर। तो एक्सपीरियंस में आपने जो बड़े बड़े काम किए हैं आप 2-4 बोल सकते हैं। आप 2-4 क्या 10 भी बोल सकते हैं अगर आपने बड़े बड़े काम किए हैं तो। लेकिन एक उसे कॉम्पैक्ट रखें, शॉर्ट में रखें तो अच्छा रहेगा वो, ओके। और सबसे लास्ट में प्रोफाइल दें। अब हम प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग डायरेक्टर के सामने हम इंट्रोडक्शन देंगे, ओके।
आइए एक बात हमेशा याद रखें, यू मस्ट लुक कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ओके, आपको जरूर दिखना चाहिए कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे दिखेगा? एक स्माइल के साथ, है ना? स्माइल कर दें और आपके चेहरे से वो डर गायब हो जाएगा। जी हाँ। तो आइए कास्टिंग डायरेक्टर प्रोडक्शन के। हेलो, दिस इज रंजय कुमार। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 9321427125। माय हाइट इज 5'10". आई एम 38 years of age. I have done regular theatre for 12 years, and apart from that, I have worked in 150 TV serials, web series, ad films and films, and I'm continue working as an actor. This is my profile. Thank you. तो दोस्तों, जब हम प्रोफाइल देते हैं तो प्रोफाइल में वो क्या देखते हैं कि आप कैसे दिखते हैं, लुक आपका क्या है। साइड प्रोफाइल आपने ये सुना भी होगा और देखा भी होगा कि बहुत एक्टर जो होते हैं वो साइड प्रोफाइल से वो ज़्यादा दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका साइड प्रोफाइल से वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। एक्ट्रेस के साथ भी ऐसे ही है, हीरोइन। जी हाँ। तो आपका प्रोफाइल, किस प्रोफाइल से आप अच्छे दिखते हैं। जब आप फोटो क्लिक करते हैं तो फोटो क्लिक करके आपको ज़रूर देखना चाहिए कि किस साइड से मेरा फोटो ज़्यादा अच्छा आता है, मतलब आप ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, है ना? फोटोजेनिक कहाँ से? मैं अपना बताता हूँ आपको। जब मैं राइट में देखता हूँ, ये लेफ्ट से अगर मैं फ़ोटो खींचूँ तो मैं ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ। अगर मैं यहाँ से करूँ, यहाँ से फ़ोटो खींचूँ तो मैं ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता हूँ। फोटो मीन्स इन कैमरा आप वैसा ही दिखेंगे, राइट? तो आप फोटो क्लिक करके ज़रूर देखें। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और यही कास्टिंग डायरेक्टर्स भी देखते हैं कि आपका लुक क्या है, कैसे दिखते हैं। नेगेटिव दिखते हैं, पॉजिटिव दिखते हैं। यस। ये हो गया, ठीक है, एक्सपीरियंस। अगर कास्टिंग डायरेक्टर एक्सपीरियंस मांगते हैं आपसे तो आपको इस तरह से देना चाहिए, जो कि शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। अब हम आते हैं फिल्म में। फिल्म में ज़्यादातर आपको बहुत ही ज़्यादा नेचुरल वो लोग इंट्रोडक्शन मांगते हैं और नेचुरल करा के लेते हैं। इसीलिए आपको चेयर पे बैठा देते हैं और आपको कुछ नहीं करने के लिए बोलते हैं कि सर आप बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, ओके, और मैं जो पूछूंगा वो आपको बोलना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। जी हाँ। वे लोग प्रोफाइल भी नहीं लेते हैं, राइट? ये साइड प्रोफाइल है ना, वो लोग नहीं लेते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं लेते हैं। 99.99% लोग नहीं लेते हैं फिल्मों में, राइट? वो देखते हैं कि हाउ इजी आर यू विथ कैमरा, हाउ कंफर्टेबल आर यू विथ कैमरा, मतलब कैमरे में आप कितने इजी हैं। उन्होंने कैमरा लगाया हुआ है, ठीक है, और वो पूछते हैं आपसे, आपका नाम रंजय कुमार, आपका कॉन्टैक्ट नंबर। तो आइए अब हम देखते हैं कि फिल्मों के लिए कास्टिंग डायरेक्टर्स कैसे इंट्रोडक्शन लेते हैं। आपका नाम? रंजय कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर? 9321427125। एज? 38। हाइट? 5'10". आपका एक्सपीरियंस? I have done regular theatre for 12 years, and I have also done 150 TV serials, web series, ad films and films. आप कहाँ रहते हैं? मुंबई में। आपकी नेटिव प्लेस? मैं गया का रहने वाला हूँ, जो कि बिहार में है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक और स्टाइल देखें अपना इंट्रोडक्शन देने का कोऑर्डिनेटर्स को या फिर सीरियल्स के प्रोडक्शन हाउस में कैसे देंगे। हेलो, दिस इज रंजय कुमार। यू कैन कैच मी ऑन 9321427125।
I stand 5'10", I'm 38 years of age, and my profiles. Thank you so much. तो दोस्तों, कैच मी ऑन मतलब कैच मी, आप मुझे पकड़ सकते हो। एक बोलने का तरीका, एक इंग्लिश का एक स्टाइल है ये बोलने का। यू कैन कैच मी। आई स्टैंड मतलब जब मैं खड़ा होता हूं तो मेरी हाइट क्या है अगर ऐसा देखने जाए तो। लेकिन आप बोल सकते हैं कि माई हाइट इज़ 5'10", जैसा कि मैंने आपको बोलकर सुनाया। दोस्तों, एक बात का ख्याल और रखें, जिस तरह से अभी मैंने ब्लेज़र पहन लिया, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन देने के लिए ब्लेज़र ही पहने या आपको ब्लेज़र पहनना मस्ट है। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप बिल्कुल सिर्फ शर्ट में, नॉर्मल शर्ट में भी दे सकते हैं, टी शर्ट में भी दे सकते हैं, राइट। या फिर काफ़ी बार आपको ये कहा जाता है, या अगर आपको कहा नहीं गया है कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, तो आप ड्रेस कोड ज़रूर पूछ लिया करें। लेकिन बहुत ज़्यादा समय ऐसा होता है कि आपको कोई ड्रेस कोड नहीं कहा जाता है, बिकॉज दे आर नॉट वरीड अबाउट दैट, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। जब आप इंट्रोडक्शन में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात वो लोग देखते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कैमरे में, आपकी भाषा कैसी है, आप कैसे बोलते हैं, है ना, और क्या बोलते हैं। आपके नॉलेज का पता चलता है उससे। आपका स्टाइल क्या है, आप कैसे व्यक्ति हैं, ये सब पता चल जाता है आपके इंट्रोडक्शन से। आपका टोन क्या है, पता चल जाता है आप कहाँ के रहने वाले हैं आपके टोन से। जिनका अपने टोन पे बहुत अच्छा कमांड है, उनका पता नहीं चल पाएगा अगर वो बिहार से हैं, यूपी से हैं, या फिर केरला से हैं, हैदराबाद से हैं, राइट। किसी अलग जगह से भी अगर आप हैं और आपके टोन पे बहुत अच्छा कमांड है, तो पता नहीं चलता है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ आपका उच्चारण मतलब डिक्शन कैसा है, ये भी पता चल जाता है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, ये आपके बोलने से पता चलता है। तो इन सारी चीज़ों को वो लोग समझते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। आपका हाव भाव, आप कितने पोलाइट हैं, कितने अच्छे से आप बोलते हैं, कितने प्यार से पोलाइटली बोलते हैं आप, ये सब कुछ आपके इंट्रोडक्शन से पता चल जाता है। किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स के लिए आपका इंट्रोडक्शन देख लेना ही काफ़ी है। वो लोग डायरेक्ट कास्टिंग कर सकते हैं आपका इंट्रोडक्शन देखकर। जी हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें मुस्कुराते रहें। थैंक यू, नमस्कार।